आप सभी को नमस्कार। आज के जो हमारे प्रश्न है वो है आपके ज्योग्राफी के प्रश्न। वर्ष 2020 के जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको आज हम देख लेते है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी नदी हिमालय पार है। मतलब निम्न में से यहाँ जो नदियां दी गई है उनमें से कौन सी नदी हिमालय के पार यानी हिमालय के बाहर यानी ट्रांस हिमालय से निकलती है। क्वेश्चन में यहाँ ट्रांस हिमालय भी लिखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे झेलम नदी भारत से ही निकलती है, ठीक है। सतलज नदी ही आपकी कहाँ से निकलती है, तो सतलज नदी आपकी निकलती है आपके मानसरोवर झील तिब्बत के पास, है ना। राकस्ताल झील मानसरोवर झील के पास से आपकी कौन सी नदी निकलती है, सतलज नदी, ठीक है। इसके अलावा गंगा नदी भी भारत से दो धाराओं में, और एक अलकनंदा और एक भागीरथी, और तीसरा रावी नदी भी कहाँ से निकलती है, आपके भारत से ही निकलती है। अब ये जो नदियां हैं इन सबको अगर आपने मुझसे पढ़ा होगा तो मैप के थ्रू मैंने आपको बकायदा सारी चीजें समझाई होगी, है ना। यहाँ पर उतना संभव नहीं है, तो बस आप यहाँ पे क्वेश्चन देखते चले कि निम्न में से कौन सी नदी हिमालय पार है। तो इन चारों नदियों में से आपकी जो नदी है वो है आपकी सतलज, जो कि हिमालय के पार यानी ट्रांस हिमालय या तिब्बती वाले क्षेत्र से निकलती है, ठीक है। सतलज नदी, है ना। दूसरा आपसे पूछा गया था कि जो जनजातियां हैं भारत की जनजातियों के संदर्भ में पूछा गया था। एक तरफ जनजातियां रखी थी और एक तरफ वे किस क्षेत्र में निवास करते हैं ये रखा हुआ था, है ना। तो उन्हीं को मिलाने के लिए दिया गया था। तो अंगामी इसको कई बार पूछ चुका है, ये कहाँ की है, नागालैंड की। बिरहोर ये कहाँ की है, झारखंड की। खस ये कहाँ की है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की। यही मिलाने के लिए यही गलत है, इसमें सी वाला, है ना। और चौथा टोडा को भी ना जाने कितनी बार पूछ चुका है, ये कहाँ पर है आपके, तो ये है आपके तमिलनाडु में, ठीक है। तो जनजातियों वाला चैप्टर को आप देख करके जाएंगे अवश्य ही कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पैट क्वेश्चन है, कंपलसरी आना ही आना है, एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही है, ठीक है। चलिए अगला पूछा है सही सुलेमित कीजिए। मतलब इनकी जोड़ी मिलाने के लिए दिया गया था, एक तरफ झीलें रखी गई थी और एक तरफ वे किस क्षेत्र में या किस राज्य में किस इलाके में वे झील है उनकी अवस्थिति पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें पहली जो पहली जो आपकी झील है लिखा था साला झील। साला झील आपकी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। दूसरा आपका लिखा था बरखड़ झील, ये कहाँ पर है आपके हरियाणा में। तीसरा आपकी लोकटक झील, ये सबको पता ही हुआ कहाँ है, मणिपुर में। चौथी कालीवेली झील, ये कहाँ पर है आपकी तमिलनाडु में। देखो कालीवेली झील को लास्ट टाइम भी पूछा, मणिपुर को भी लास्ट टाइम रिपीट किया, और हरियाणा की बरखड़ झील भी रिपीट हो चुकी है, ठीक है। इसके अलावा जो साला झील है वो अरुणाचल प्रदेश में है, इसको याद रखिएगा, है ना। तो ये तीनों तो ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है, इनमें से एक क्या जोड़ दिया, नया। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो इनमें से अगर एक पता है, दो पता है, दो नहीं पता है, एक पता है, एक पता है, तीन नहीं पता है, या तीन पता है, एक पता है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। इन क्वेश्चन में हमेशा एक कुछ नयापन रहता है, एक या दो कुछ नयापन रहेगा, दो आपकी जानकारी में रहेगा, क्योंकि चाहे आप कितनी ही पुस्तकें खंगाल डालो आपको हर चीज हर जगह नहीं मिल सकती। और ये तो बेवकूफी होगी कि एक क्वेश्चन के लिए आप 10 पुस्तक पढ़ने पर आप मजबूर हो रहे हैं, तो आप फिर गलत दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। चलो अगला, निम्न में से भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी। ये क्वेश्चन भी न जाने कितने बार आया है, न जाने कितने बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन थे, एक था हिमाद्री, दूसरा था अरावली, तीसरा था पश्चिम घाट, चौथा था विंध्य श्रेणी। तो आप जानते हैं सबसे पहले अरावली, फिर कौन सी विंध्य श्रेणी, फिर कौन सा पश्चिमी घाट, और फिर कौन सा हिमाद्री। तो सबसे नया आपका कौन सा है, हिमाद्री। सबसे पहले क्या बनी, अरावली बनी, दूसरा फिर क्या बनी, विंध्य बनी, तीसरा फिर क्या बनी, पश्चिमी घाट बनी, और अंत में अभी जिसका निर्माण कार्य चल ही रहा है या निर्माण हो रहा है प्राकृतिक रूप से, वो क्या है, हिमाद्री। हिमाद्री को नवीन वलित पर्वत या युवा पर्वत की भी संज्ञा दी जाती है, ठीक है। अगला पूछा था कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है। घाटियां भी मैंने सारी पढ़ा रखी है, कौन सी घाटी किन पर्वत श्रेणियों या किन पर्वतमालाओं के बीच स्थित है, यही पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा कश्मीर घाटी को पूछा था तो कश्मीर घाटी आपकी पीर पंजाल और हिमाद्री यानी महान हिमालय पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है, या इसको ऐसे भी रख सकता है कभी लघु हिमालय श्रेणी या महान हिमालय श्रेणी, ठीक है। तो ऑप्शन में वैसे तो ज्यादा सटीक यही है, लघु हिमालय। देखो पीर पंजाल लघु हिमालय श्रेणी का ही भाग है, क्योंकि लघु हिमालय श्रेणी खंड खंड में बटी हुई है, अलग अलग राज्यों में उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये सब मैंने आप लोगों को क्लास के दौरान बताया है।
तो ये चैप्टर को क्या करके जाएंगे, एक बार देख के जाएंगे, और सारी घाटियों की अवस्थिति जैसे मैंने बताया है बकायदा कौन सी किसके बीच में है, तो उसको भी क्या करेंगे, देख करके जाएंगे, क्योंकि यहाँ से भी 1 या 2 साल के अंतराल में क्वेश्चन रिपीट हो ही जाता है, या कभी कभी लगातार 2-3 वर्षों तक पूछते रहता है। ठीक है, तो ये है आपका पीर पंजाल और हिमाद्री इसका सही ऑप्शन था, है ना। अगला पूछा था यमुना नदी की सहायक नदियों का क्रम बताएं पश्चिम से पूर्व, और आप मेरी आदत जानते हैं कि मैं जब भी आपको कोई चीज पढ़ाती हूँ तो उसका पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम क्रमानुसार बकायदा आप लोगों को बता देती हूँ। तो अगर आप लोगों ने अच्छे से क्लास की होगी तो ये क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा। सबसे पहले क्या, चंबल, फिर सिंध, फिर बेतवा, फिर केन। ठीक है, ऑप्शन में यही 4 नदियां थी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। क्या है इनका पश्चिम से पूर्व, यानी कि यमुना नदी जब गंगा में मिलने के लिए आ रही होती है तो उससे पहले कौन मिलती है, चंबल, फिर कौन मिलती है, सिंध, फिर कौन मिलती है, बेतवा, और फिर कौन मिलती है, केन, है ना, याद रखिएगा। अगला सही सुमेलित कीजिए, और ये कहाँ कहाँ मिलती है ये भी याद रखिएगा। ठीक है, देख के जाना। अगला सही सुमेलित कीजिए, क्या एटलस पर्वत श्रेणी अफ्रीका में मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया तक फैली हुई है। ठीक है, किलिमंजारो अफ्रीका में तंजानिया, चिम्बरांजो इक्वाडोर, दक्षिण अमेरिका इक्वाडोर, पेरेनीज यूरोप में फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से है आपका ये क्वेश्चन। ठीक, देख के जाइएगा, मैंने सारी मैपिंग बकायदा अच्छे से करवाई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कथन और कारण के तौर पर। कथन इन्होंने दे रखा था, अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र केंद्र का सबसे बड़ा क्या, सॉरी, अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र है। पहला सेंटेंस ये था। दूसरा सेंटेंस क्या रखा था इन्होंने, यानी कारण आर, इसका कारण क्या बताया इन्होंने कि अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चे माल की कोई समस्या नहीं होती। बात समझ में आ रही है। कथन बोला कि अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र है। कारण क्या बताया उसका कि अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चे माल की कोई समस्या नहीं होती। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। इसका कारण जो दे रहा है ये कारण तो सत्य है कि अहमदाबाद में भारत के प्रमुख कपास क्षेत्रों में से एक है, और ना ही यहाँ पे कच्चे माल की कभी कोई समस्या उत्पन्न होती, क्योंकि यहाँ कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में मिलता है। बावजूद इसके अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र नहीं है। सबसे बड़ा केंद्र सूती वस्त्र का क्या है, तो महाराष्ट्र है। कौन सा है, महाराष्ट्र। याद रखिएगा, भारत में मुंबई, महाराष्ट्र सूती वस्त्र केंद्र का, सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र है। इसको कपास का विराट नगर भी कहा जाता है। किसको, मुंबई को, महाराष्ट्र के मुंबई को कपास का विराट नगर भी कहा जाता है। यहाँ पे 38% कपड़ा और 30% सूत 30% सूत और 38% कपड़ा यहाँ पे उत्पादित किया जाता है, और लगभग 119 सूती वस्त्र की कहाँ है, अहमदाबाद, मुंबई में, महाराष्ट्र मुंबई में लगभग 119 यहाँ सूती वस्त्र केंद्र की क्या है, मिलें मौजूद है। इसके अलावा जो अहमदाबाद है इसको क्या कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो याद रखिएगा, सूती वस्त्र में सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र क्या है आपका, मुंबई है ना, और दूसरे नंबर पर है अहमदाबाद। ठीक है, अगला निम्न में से सुमेलित करें। इसमें पूछा था भारत के खनिज उत्पादक क्षेत्र, और कौन सा खनिज किस उत्पादक क्षेत्र, यानी कहां पर किसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें तांबा था, तांबा में ही गलत वो रख दिया गया था, चित्रदुर्ग रख दिया गया था, जबकि चित्रदुर्ग में तांबा नहीं होता बल्कि क्या होता है, लॉयस का ना। तो तांबा कहाँ होता है, राजस्थान के खेतड़ी, झुंझुनू, भीलवाड़ा में, मध्य प्रदेश के मलाजखंड में, यहाँ पे क्या पाया जाता है, तांबा। ये क्वेश्चन रिपीट होते लगातार, याद रखिएगा, है ना। लौह अयस्क कर्नाटक के बेल्लारी, चित्रदुर्ग में, मैग्नीज मध्य प्रदेश में, भरवेली की जो खदान है वहां पर, इसके अलावा महाराष्ट्र में भंडारा नागपुर में। ठीक है, इसके अलावा उड़ीसा में आपका क्या पाया जाता है, मैग्नीज, है ना। बॉक्साइट मध्य प्रदेश के कटनी में, उड़ीसा के कोरापुट, सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक उड़ीसा में होता है, उसके बाद मध्य प्रदेश के कटनी में, और कुछ भरवेली, मतलब कुछ भरवेली की खदान यानी मैग्नीज की खदान से भी बॉक्साइट प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कोरापुट, बेलागिर, ये कहाँ पे है, उड़ीसा में, यहाँ से भी क्या प्राप्त किया जाता है, बॉक्साइट। ठीक है, सबसे ज्यादा। अगला, हिंद महासागर से संबंधित धारा, क्या पूछ रहा है, हिंद महासागर से संबंधित क्या पूछ रहा है, धारा पूछ रहा है। इसमें है आपकी क्या, फ्लोरिडा की धारा। दूसरा क्या दिया है, कनारी की धारा।
तीसरा क्या दिया है, अगुलहास की धारा, चौथा क्या दिया गया है, क्यूराइल की धारा। अब इसमें से पूछ रहा है हिंद महासागर से संबंधित धारा कौन सी है, तो हिंद महासागर से आपकी संबंधित धारा है कौन सी, अगुलहास की धारा, जो कि एक गर्म जल धारा, किससे संबंधित है, हिंद महासागर से। ठीक है, इसके अलावा फ्लोरिडा की धारा और कनारी की धारा ये आपके अटलांटिक महासागर से है, जबकि क्यूराइल की धारा आपकी प्रशांत महासागर से। ठीक है, आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं, अगर आगे थोड़ा सा समय बचता है आगे एग्जाम के पास के दिनों में, तो मैं आप लोगों को ये कुछ धाराएं, पवने, इनको मैप के थ्रू मैं एक बार यहाँ पे यूट्यूब पे ही मैं आप लोगों को रिकॉल करवा दूंगी। मतलब मैप के थ्रू हम ये देख लेंगे कौन सी धारा कहाँ पर है, कौन सी पवने कहाँ पर है, कौन सी पवने ठंडी है, कौन सी पवने गर्म है, कौन सी धारा गर्म है, कौन सी धारा ठंडी है। ठीक है, तो ये एक दो जो ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन लगातार रिपीट होते रहते हैं, मैं वो कोशिश करूंगी कि मैं यूट्यूब पर ही वो आप लोगों को करा दूं, है ना। तो मेरी कोशिश रहेगी पक्का मैं ये दो टॉपिक तो अवश्य ही करवा दूंगी, है ना। चलो, सूची मिलान करने के लिए बोला था, एक तरफ थे चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और एक तरफ थे देश की भी कौन से देश में स्थित है। ठीक है, तो इसमें था एक बेगुओ चक्रवात, ये आपके फिलीपींस में आता है। हरिकेन चक्रवात यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका वाले इलाके में। टाइफून चक्रवात चीन वाले क्षेत्र में। विली विली ऑस्ट्रेलिया। अब इसमें से आपको तीन तो ये कंपलसरी है, ये लगभग आते ही रहते हैं, ये तो पता ही होगा, भले ही चौथा ना पता हो तो ये तीन पता होगा तो आपने इसको सही कर लिया होगा, है ना। ये तीन याद ही रख लेना, ये आते ही रहते हैं, हरिकेन यूएसए, टाइफून चीन, विली विली ऑस्ट्रेलिया। और भारत में तो इनको क्या कहा जाता है, चक्रवाती कहा जाता है। ठीक है, अगला पूछा था मलेशिया में किंगता की घाटी। जो मलेशिया में किंगता केलांग की घाटी है, ये टीन और रबड़ के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। उसमें से भी देखा जाए तो ये आपके टीन के उत्पादन के लिए क्या है, सर्वाधिक प्रसिद्ध है, टीन के उत्पादन के लिए। अब यहाँ किंगता घाटी में एक इपोत और एक ताइपिंग नामक क्षेत्र है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना महाराष्ट्र में भंडारा नागपुर नामक क्षेत्र, उड़ीसा में कोरापुट बेलांगी नामक क्षेत्र, तो उसी प्रकार आपके किंगता घाटी में इपोत व ताइपिंग क्षेत्र है। इस इपोत व ताइपिंग क्षेत्र से ही किसका उत्पादन किया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में टीन का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा ये क्षेत्र रबड़ उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये हो गया, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व में कौन से देश लौह अयस्क का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, ये पूछा गया था। अब इसमें क्या रखा गया था कि जो कजाकिस्तान है, इस कजाकिस्तान में लौह अयस्क का उत्पादित करने वाला केंद्र कौन सा है। तो कजाकिस्तान में याद रखिएगा कारागांडा नामक एक क्षेत्र है जहां से लौह अयस्क का क्या किया जाता है, उत्पादन। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बहुत सारे स्थल लिखाए भी हैं, सब स्थानों के जो मुख्य है ज्यादातर उन्हीं के हमने लिखे हैं, ये नहीं लिखा आई थिंक मेरे ख्याल से, तो इसको यहीं से याद कर लीजिएगा। कजाकिस्तान में कारागांडा। ठीक है, यूक्रेन की मैंने लिखाए है, यूक्रेन में क्रिवोई रोग किसके लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, इसके अलावा फ्रांस में नारमंडी और पाइरेनीज, ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के उत्पादन के लिए। तो मैंने यूक्रेन का भी लिखाया है, मैंने फ्रांस का भी लिखाया है, बस शायद कजाकिस्तान का नहीं लिखाया है, तो इसको आप लोग क्या कर लेंगे, इस बारी यहां से याद कर लेंगे। इसके अलावा यूक्रेन, क्रिवोई रोग और फ्रांस नारमंडी और पेरेनीज। इसमें से नारमंडी क्रिवोई रोग को इससे पहले भी परीक्षाओं में क्या किया गया है, पूछा गया है। ठीक है, तो आज के लिए आपका ये लगभग हमने कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लगभग 14 क्वेश्चन हमने किसके कर लिए हैं, ज्योग्राफी के। इसके बाद भी नेक्स्ट वीडियो ज्योग्राफी का ही मैं डालूंगी, मतलब ज्योग्राफी का ही मैं डालूंगी। उसके बाद फिर हम लोग पर्यावरण पे डालेंगे, फिर देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मॉडर्न इंडिया के। ठीक है, तो मैं ऐसे कर करके डाल दूंगी। ये अभी आपको आ जाएगा शाम को। इसके अलावा फिर सुबह एक आपको 9 से 10 बजे के बीच में एक और वीडियो मिल जाएगा, फिर शाम को मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी लगातार आपको वीडियो मिल जाएंगे। बीच में थोड़ा दिक्कत थी कल, इसलिए मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी, है ना। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही।